बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटा छोटा प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सो हेलो गाइस, परिवर्तन आप देख रहे हैं आपका चैनल। जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जो देखो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। ओके, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के पहले वाला कि अगर ए दिया हुआ है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है वो भी हम इसका बेसिक वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। और वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो लिंक को क्लिक करके बेसिक वाले वीडियो देख लो। ओके, तो देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर लेंगे, सिंपल है। ओके, तो इसका आंसर हम करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, ए ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं। तो हम ए ट्रांसपोज का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ए है तो ए का ट्रांसपोज निकाल देना है। कैसे निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, हम ये जो रो में है इस रो वाले को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर दिए। ओके, देखो रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दिए और इस रो 2 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर देंगे। हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो 2 में इंटरचेंज कर दिए तो ए का ट्रांसपोज आ गया। अभी हमें क्या करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर इक्वल दिखाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, ए ट्रांसपोज में ए का मल्टीप्लाई करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ना, ए के साथ। और ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। और हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, पहले वाला मैट्रिक्स का रोज को दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। देखो हम इस रो 1 को यहाँ का जो कॉलम 1 है इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम इस रो 1 को सबसे पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो रो 1 का कॉस अल्फा और कॉलम 1 का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। ओके, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कितना होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन प्लस, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। देखो रो 1 को कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर इतना आ गया। अभी रो 1 को कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, ये होगा कॉस अल्फा के साथ साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। अभी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस का साइन, ठीक है नहीं, माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन आ गया। तो अभी हम रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अभी हम रो 2 को उसी तरह से पहले कॉलम 1 फिर कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ही होगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कितना होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये साइन का जो माइनस का साइन ये लग जाएगा, हो गया। अभी कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का साइन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है नहीं, हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यार कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता क्या है, ये देखो एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ये वही तो है, सेम टू सेम है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, अल्फा है, बाकी सेम टू सेम। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर देखो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कौन से फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और वो कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1 होगा। ओके, और इधर का देखो, यहाँ का देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा से माइनस कर रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा से माइनस कर रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि सेम एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं सेम एलिमेंट्स, कितना होंगे, 0 है कि नहीं, 5 से माइनस करो 5 0, 6 से माइनस करो 6 0 है कि नहीं। उसी तरह से कॉस अल्फा साइन अल्फा से माइनस करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो 0 हो गया। अभी इसको करते हैं, देखो इधर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा से माइनस कर रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा इसको माइनस कर रहे हैं उसी का ही एलिमेंट से, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा से माइनस कर रहे हैं, तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है नहीं, यानी कि सेम एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं सेम एलिमेंट, 0, तो 1 0 0 1, यही हमें लाना था। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी, तो ये देखो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 ऐसे डायगोनल के फॉर्म में होता है कि नहीं, 1 ऐसे डायगोनल के फॉर्म में होता है और बाकी सब में 0, सिर्फ 1 ऐसे डायगोनल के फॉर्म में होगा। तो ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया, वेरीफाई हो गया। अभी सेम टू सेम इसको भी करते हैं। तो ए है हमारे पास, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो इस पहले वाला रो को कॉलम 1 में चेंज कर देंगे, तो साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इधर रो में थे उसको हम कॉलम में लिख देंगे, तो कॉस अल्फा ऐसे हो जाएंगे, है कि नहीं। अभी इस रो 2 को यहाँ पे कॉलम 2 में लिख देंगे, तो इधर माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा इसके नीचे आ जाएगा। तो ये रो देखो इस रो 2 को हम कॉलम 2 में बना दिए, हो गया, ए का वैल्यू मिल गया, ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया। अभी हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, ओके, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए, तो ए ट्रांसपोज कितना है, देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, और ए क्या है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ओके, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये रहा ए का वैल्यू। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं कि पहले वाला का रोज को दूसरे वाला का कॉलम के साथ, ठीक है नहीं, दूसरे वाला मैट्रिक्स का कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो 1 को कॉलम 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, हो गया। अभी कॉलम 2 के साथ, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना होंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतना होंगे, है कि नहीं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो फिर माइनस और ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गए, और जो माइनस था ये माइनस वैसे ही, ओके। अभी देखो, अभी रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो 2 को, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं, फिर साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो ये माइनस का साइन, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। फिर देखो ये कॉलम 1 में हो गया, अभी कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया, ओके, मैट्रिक्स का आंसर आ गया। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये बिल्कुल उसी का ही फॉर्म में है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू
1, ठीक है नहीं। फिर यहाँ पे भी देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी 1 होगा। ओके, फिर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा से माइनस करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि सेम एलिमेंट से माइनस करेंगे सेम एलिमेंट से 0, ठीक नहीं। साइन अल्फा कॉस अल्फा से माइनस कर रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब इससे माइनस कर रहे हैं इसी वाला कोई, ठीक नहीं। जैसे कि 5 को माइनस कर रहे हैं 5 से ही, सेम टू सेम, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा को माइनस कर रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा से ही, तो 0 ही होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे भी देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये भी 0 होगा, ठीक है नहीं। कॉस अल्फा साइन अल्फा को माइनस कर रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा से ही, तो 0, यानी कि 1 0 0 1 आ गया। तो ये जो था ये क्या है, देखो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं। तो देखो हमें वेरीफाई क्या करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, ठीक है नहीं। इसमें क्या है 1 डायगोनल के फॉर्म में और बाकी सब में 0, तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है नहीं। तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इधर दिया है सो दैट मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या है, हम 3.3 का बेसिक वाला वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसमें देख लो। ओके, तो अभी देखो करते हैं, हमें क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें दिखाना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज के साथ। अगर ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर उस ट्रांसपोज को और ए को इक्वल हो रहे हैं कि नहीं देखो, अगर इक्वल हो रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो गए, सिंपल। ओके, तो देखो ए हमारे पास है ऑलरेडी, तो अभी हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे ए का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। और ट्रांसपोज निकालना हमें सबको आता है कि नहीं। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, आंसर तो एक ही आता है। तो मैं यहाँ पे इस रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर दे रहा हूँ, तो 1 -1 5 हो गया। और ये रो 2 को मैं कॉलम 2 में चेंज कर दे रहा हूँ, -1 2 1। और ये रो 3 को 5 1 3 को मैं यहाँ पे कॉलम 3 में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या चेक करना है कि ए का ट्रांसपोज और ए इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चेक करो ए और ए ट्रांसपोज को, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3, यानी कि इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ए के साथ, तो हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, सिंपल, आंसर खत्म। ओके, तो अभी हम दूसरा वाला पार्ट करते हैं। और इसमें क्या कहा है, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए किसके साथ, किसके साथ, -a के साथ, ठीक है नहीं। अगर ए का ट्रांसपोज -a के साथ इक्वल है तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो देखो ए हमारे पास है, तो ए से हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और -a भी निकाल देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और ए का ट्रांसपोज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 में लिख दूंगा, 0 1 -1 हो गया। और ये रो 2 को यहाँ पे कॉलम 2 में लिख दूंगा, तो -1 0 1 -1 0 1। देखो रो 2 को कॉलम 2 में लिख दिया। अभी रो 3 को 1 -1 0 को कॉलम 3 में लिख दूंगा, तो 1 -1 0 को कॉलम 3 में लिख दिया। तो ये क्या है, देखो ये ए ट्रांसपोज है। ओके, तो हमें ए ट्रांसपोज को किसके साथ इक्वल दिखाना है, -a के साथ, यानी कि ए हमारे पास है, तो -a का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, -a का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो a है तो इस a में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -a आ जाएगा, है कि नहीं। इस a में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -a आ जाएगा, यानी कि इन सब में हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, तो -a का वैल्यू हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस प्लस होके फिर 1 हो जाएगा, फिर माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1,
माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 1। ओके, फिर माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल चुका है और -a का वैल्यू मिल चुका है। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है -a के साथ। देखो ए ट्रांसपोज a -a, तो चेक करो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है -a के साथ, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है -a के साथ, ठीक है नहीं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, हेंस इट इज ए हेंस ए। तो यहाँ से ए वाला मैट्रिक्स मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आखिर में आप ऐसे लिख दोगे तो आंसर खत्म। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, है कि नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें वेरीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से हो जाए, आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो इधर देखो, थोड़ा मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का तो देखो मेरा एक मैट्रिक्स मतलब कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मेरा एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ इक्वल होता है, तब हम कहते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है मेरा, जब मान लो एक मैट्रिक्स है, तो जब इस ए मेरा इसका ट्रांसपोज के साथ जब इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ये एक मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं। जब ए इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स के साथ, तब ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब देखो ए मेरा क्या हो रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है कि नहीं। तो जब अभी अगर हम इस ए को और इस ए ट्रांसपोज का हम ऐड करेंगे, ओके, इस ए को और इस ए ट्रांसपोज का ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा, ओके, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, देखो ए का जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, वो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ए के साथ इक्वल आ रहा है। ओके, ए का जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स वो ए के साथ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी इस ए को और अगर इस ए ट्रांसपोज को मैं ऐड करूँ, फिर मेरा जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा। ओके, और उसी तरह से अगर मैं इस ए से इस ए ट्रांसपोज को माइनस कर दूं, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स आएगा। ओके, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स होएगा। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ए प्लस ए, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी हमें वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई कर लेंगे, कुछ नहीं है। ओके, फिर भी हमें वेरीफाई करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर भी वेरीफाई करना है। ओके, सेम टू सेम हमें पता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, फिर भी हमें वेरीफाई करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो हमें पता है ये एक सिमेट्रिक है, ओके, फिर भी हमें वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इस मैट्रिक्स का, जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा, है कि नहीं। जब ये मैट्रिक्स इसी वाला मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा तभी तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, है कि नहीं। तो हम इसी तरह से इसको वेरीफाई कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, और अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ ये इक्वल हो रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, है नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे भी स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे होता है, इसी का ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स वो इक्वल होना चाहिए इस मैट्रिक्स का माइनस के साथ, है कि नहीं, माइनस का इस मैट्रिक्स के साथ। ओके, हमें पता है ऑलरेडी, है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है हमें पता है। वेरीफाई कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो आंसर करते हैं सबसे पहले वाला का, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए दिया हुआ है, ए क्या है, देखो हाँ 1 5 6 7। तो ए को हमें ऐड करना है ए का ट्रांसपोज के साथ,
ए दिया हुआ है 1 5 1 5 6 7, तो हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ए दिया हुआ है 1 5 6 7, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, पहले वाला रो को पहले वाला कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, दूसरे वाला रो को दूसरे वाले कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो ए हो गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अभी इन दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, पहले वाला में प्लस करना है, तो ए को प्लस करेंगे ए का ट्रांसपोज के साथ, यानी कि ए क्या है देखो 1 5 6 7 को हमें प्लस करना है इसका ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7 1 6 5 7, तो प्लस कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14। ओके, तो अभी ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ओके ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, हमें इसी वाला मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं। देखो इस पहले वाला में हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ओके ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर वाला मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स को हमें वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो मान लो ये जो मैट्रिक्स है, ओके ये जो मैट्रिक्स है मान लो ये मेरा बी है, ओके ये मेरा बी वाला मैट्रिक्स है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा कि जो बी है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं। मान लो ये एक बी है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो बी ट्रांसपोज कितना होगा बी ट्रांसपोज, तो देखो इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, है कि नहीं। तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, देखो इस रो वाला को, इस रो को मैं इधर में कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ, तो इस रो को, ठीक है नहीं, इधर में कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ। अभी देखो ये बी वाला मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है नहीं। हमें पता है जब ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के साथ तो ये सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी अगर बी मेरा बी ट्रांसपोज इक्वल होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, वेरीफाई सिंपल। तो देखते हैं बी क्या है, देखो 2 11 2 11 11 14 11 14, इसका मतलब बी इक्वल हो रहा है बी ट्रांसपोज के साथ, ठीक है नहीं। ये जो बी वाला मैट्रिक्स है ये इक्वल हो रहा है इसके साथ, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरीफाई हो गया ना। इसका मतलब ये जो बी वाला मैट्रिक्स है, बी वाला मैट्रिक्स मेरा क्या था ए प्लस ए ट्रांसपोज था, है कि नहीं, इसका जो आंसर ये था। तो जो मेरा जो बी वाला मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरीफाई हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया, है कि नहीं। हम प्रूव कर दिए बी का ट्रांसपोज लिए पर, और जो बी का जो ट्रांसपोज आ रहा था वो बी के साथ इक्वल आ रहा था, ठीक है नहीं। तो हमें पता है जब बी ट्रांसपोज के साथ इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अभी सेकंड वाला करते हैं सेम टू सेम। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, तो ए से माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ए क्या है देखो ए 1 5 6 7 1 5 6 7 से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7 1 6 5 7। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है देखते हैं। हाँ 1 से माइनस करेंगे 1 तो 0, 5 से माइनस करेंगे 6 तो -1, 6 से -5 तो 1, 7 से -7 तो 0। ओके, तो ये रहा क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज का फाइनल वाला मैट्रिक्स। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो फाइनल वाला मैट्रिक्स ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें शो करना है। ये वाला मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, उसमें होता क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए -a के साथ, ठीक है नहीं, ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए -a के साथ, तभी उसको हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम मान लेते हैं इसको, हाँ इसको हम यहाँ पे भी हम इसको बी मान लेते हैं। ओके, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बी मान लेते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस इसके साथ, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये बी है, तो सबसे पहले इस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज कितना होगा, देखो ये बी है, ओके बी का ट्रांसपोज, तो इस रो 1 को कॉलम 1 में लिख देंगे, तो 0 - 1 को 0 - 1 लिख दिए। ओके, फिर 1 0 को, ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 में लिख दिए, तो बी ट्रांसपोज आ गया। ओके, बी ट्रांसपोज आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, -b निकालना है कि नहीं। बी ट्रांसपोज को हमें -b के साथ इक्वल दिखाना है ताकि हम कह सकें कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो बी ट्रांसपोज आ गया। तो अभी -b भी निकाल लेते हैं, तो -b क्या होगा, -b क्या होगा, इस b में है कि नहीं, इसको हम b मान के चल रहे हैं, तो इस b में माइनस को मल्टीप्लाई करो -b आ जाएगा। ओके,
तो इस बी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये बी है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू जीरो जीरो होगा। ओके, तो माइनस को जीरो में मल्टीप्लाई करें तो जीरो होगा। माइनस इंटू माइनस वन वन हो जाएगा। माइनस इंटू वन माइनस वन, माइनस इंटू जीरो जीरो। ओके, अभी हमें क्या चेक करना है, देखो अभी b का ट्रांसपोज आ चुका है, माइनस b भी आ चुका है। अभी हमें चेक क्या करना है कि माइनस b इक्वल हो रहा है कि नहीं b का ट्रांसपोज के साथ, यानी कि b के ट्रांसपोज के साथ माइनस b इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो b ट्रांसपोज और माइनस b को चेक करो, जीरो जीरो वन वन माइनस वन वन, माइनस वन जीरो जीरो, यानी कि b ट्रांसपोज और माइनस b इक्वल आ रहे हैं। तो b ट्रांसपोज और माइनस b इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं हेंस b इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर खत्म। ओके, देखो b ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस b के साथ, यही तो हमें चाहिए है कि नहीं स्क्यू सिमेट्रिक में। तो b ट्रांसपोज और माइनस b इक्वल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम a माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर था है कि नहीं, ये वाला आंसर, कौन सा आंसर, इसको ये वाला आंसर है कि नहीं, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे प्रूव कर दिया वो भी। ओके, तो देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि फाइंड हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है। सिंपल है, ए दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ए है तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालना तो सबको आता है कि नहीं, सबको आता है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। जीरो ए बी को मैं कॉलम में जीरो ए बी लिख दिया। ओके, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। अब चाहो तो इस कॉलम को रो में चेंज करो, आंसर तो एक ही आएगा। अब जैसे भी करो, आपका मर्जी। फिर देखो इस रो टू को मैं यहाँ पे कॉलम टू में लिख दूंगा तो माइनस ए जीरो सी हो गया। और ये रो थ्री को यहाँ पे कॉलम थ्री में लिख दूंगा। ओके, तो हो गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अभी हमें बस इन दोनों को सॉल्व करना है, आंसर खत्म। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना होगा, देखो ए कितना है, ए देखो ए कितना है, देखो ए जीरो ए बी जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस ए जीरो सी माइनस सी जीरो माइनस बी माइनस सी जीरो। ए में हम प्लस करेंगे ए का ट्रांसपोज कितना है, जीरो माइनस ए बी जीरो माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी, फिर बी सी जीरो। तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। इधर हाफ वैसे ही रहेगा, फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कि नहीं। तो प्लस कर लेते हैं। देखो जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, ए प्लस माइनस है, देखो ए से प्लस माइनस है तो ए प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि ए माइनस ए जीरो। फिर बी प्लस माइनस बी, देखो ये बी और ये प्लस और ये माइनस बी, प्लस माइनस माइनस होगा, देन बी माइनस बी जीरो। माइनस ए प्लस ए, देखो ये माइनस ए इधर प्लस है, माइनस से प्लस ए जीरो होता है, ठीक नहीं, इधर माइनस में ए इधर प्लस में है तो जीरो। फिर जीरो प्लस जीरो जीरो। फिर सी प्लस माइनस सी, देखो इधर माइनस सी इधर प्लस सी, तो प्लस सी और माइनस सी ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। इधर प्लस वाला सी माइनस वाला सी ऐड होंगे तो जीरो। फिर माइनस बी प्लस बी, ये इधर माइनस वाला बी इधर प्लस वाला बी ऐड होंगे तो जीरो। इधर माइनस सी इधर प्लस सी जीरो, ठीक नहीं, माइनस सी और प्लस सी तो जीरो हो गया। फिर जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी कि ये हाफ इतना आ रहा है। तो इक्वल टू, देखो अभी इन सब में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है नहीं। वन, अब जीरो में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा, ठीक नहीं। तो इन सब में जीरो ही हो जाएंगे। तो इसी वाला का आंसर इतना आ रहा है। अभी इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये क्या है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 फिर ए से माइनस करेंगे, देखो ए क्या है, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी
माइनस बी माइनस सी 0, ये रहा ए है कि नहीं, ये ए है। इससे माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज के साथ। ए का ट्रांसपोज कितना है देखो, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0। ओके, अभी हम माइनस कर लेते हैं तो आंसर कितना आ रहा है देखो, हाँ इक्वल टू इधर हाफ, ठीक है नहीं, ये जो हाफ वाला तो वैसे ही रहेगा। अभी इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो कितना होगा देखो, 0 से माइनस करेंगे 0, 0 होगा। ए से माइनस करेंगे माइनस ए, देखो ए से माइनस करेंगे माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए प्लस ए, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a, ठीक है ना। उसी तरह से b माइनस माइनस बी, इधर भी माइनस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस बी 2b हो गया। फिर माइनस ए माइनस करेंगे ए, देखो माइनस ए से माइनस करेंगे ए, तो माइनस ए यानी कि माइनस 2a। फिर 0 से माइनस 0 तो 0, c से माइनस माइनस सी, देखो c से माइनस करेंगे माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर c प्लस सी 2c हो गया। फिर माइनस b से माइनस करेंगे b, देखो माइनस b से माइनस b तो माइनस 2b। फिर माइनस c से माइनस c, तो माइनस c से माइनस c तो माइनस 2c, और 0 माइनस 0 0 हो गया। और इसका हमें क्या करना है, डिवाइड में 2 करना है। ओके, इस मैट्रिक्स का देखो 1/2 और ये मैट्रिक्स से, इसका मतलब ये मैट्रिक्स को ये क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, ठीक है ना, आधा कर रहा है। तो इसको हम आधा कर लेते हैं, डिवाइड में 2 कर लेते हैं, यानी कि इन सभी मैट्रिक्स का नीचे 2, ठीक है ना, डिवाइड में 2। तो डिवाइड में अगर 2 करेंगे तो कितना होगा देखो, यहाँ पे ही कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम इन देखो ये जो सभी मैट्रिक्स है इनका क्या हुआ है, ये हाफ हुआ है कि नहीं, हाफ हुआ है, यानी कि इन सब का हाफ, डिवाइड में 2, तो 0/2, 0/2 और ये 2a के नीचे भी 2 आ चुका है कि नहीं, ये जो 2 देखो, ये जो डिवाइड में 2 है ना, सब में हम अभी लगा लेते हैं। अंदर में देखो ये बाहर है, इस बाहर वाले को हम अंदर में पुट करो, फिर उसको सॉल्व करो, 2a/2। फिर इधर 2b के नीचे भी 2 आ जाएगा। फिर माइनस 2a के नीचे भी 2 आ जाएगा, 0 के नीचे भी 2 आ जाएगा। फिर 2c के नीचे भी 2 आ जाएगा। फिर इधर माइनस 2b के नीचे भी 2 आ जाएगा, माइनस 2c के नीचे भी 2 आ जाएगा, और 0 के नीचे भी 2 आ जाएगा। अभी इनको सॉल्व करो, आंसर खत्म। ओके, तो देखो 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ओके, देन 2a/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a बचेगा। फिर 2 से 2 कैंसिल तो b बचेगा। फिर -2 और ये 2, तो 2 कैंसिल तो ये -a बचा। फिर 0/2 0 ही होता है। फिर इधर 2c/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो c सिर्फ c बचा। इधर -2 और ये 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल और इधर -b बचा। और इधर देखो -2 और ये 2 था, तो 2 कैंसिल तो -c ऊपर बचा। फिर 0/2 0 होता है। ओके, तो अभी देखो ये रहा मेरा फाइनल वाला आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपका जो डाउट था ना वो सब क्लियर हो चुका है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।